नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और इस अकबरपुर स्टेशन से बैठ के मैं जाऊंगा आज जौनपुर शाही किले के पास। तो बिना समय गंवाए चलते हैं हम अपने मंजिल की तरफ। तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको मिलता है टिकट काउंटर। वहाँ से टिकट लेने के बाद हम जाएंगे अंदर। ये रहा मेरा टिकट। अंदर जाने के बाद गेट पे यहाँ होती चेकिंग हर एक चीज़ की। बैग की आपने टिकट लिया कि नहीं, इस चीज़ की बैग की चेकिंग होगी। आप खाने पीने के सामान नहीं ले जा सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको मिलेगा ये, इसको पढ़ के आप जान सकेंगे शाही किले के बारे में। तो शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर जौनपुर, जिसे कभी सिराजे हिंद कहा जाता था और इसका केंद्र है गोमती नदी के किनारे स्थित शाही किला। शानदार किले का निर्माण वर्ष 1362 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जिसका उद्देश्य जौनपुर को एक मजबूत प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बनाना था। यह किला तुगलक वास्तुकला की विशालता और सादगी को दर्शाता है और इसकी भव्यता शहर की सल्तनत के शासनकाल में भी बरकरार रही। तो सबसे पहले मैं यहाँ चलता हूँ बारादरी शाही किला परिसर में। लॉक है ऑलरेडी, लेकिन फिलहाल देखते हैं अंदर कुछ दिखता है कि नहीं। आई थिंक कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। एक सेकेंड, नहीं कुछ नहीं दिख रहा भाई। ओह ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे तरफ, देखता हूँ कि खूबसूरती के मामले और कितना बेहतर है ये जगह। फिलहाल अगर इसकी ये देखिए नेवला, अगर ध्यान दिख रहा होगा तो जैसे कि अगर खूबसूरती की बात करें तो बनाने के लिए बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। वहाँ चलते हैं अभी, बस पैसा थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा। जो भी यहाँ सुंदरीकरण के लिए आता होगा पैसा, उसको अगर या फिर जो यहाँ पे टिकट के चार्जेस होते हैं, अगर उनका सही यूज किया जाए तो काफ़ी बेटर हो सकता है। यहाँ से एक नदी जा रही है, इस नदी का नाम गोमती नदी है। प्यारा और खूबसूरत बहुत है। आई थिंक ये लोकेशन दिखाने का पता चल ही जाएगा कि ये जगह कहाँ की है। वाह, ये सबसे बेस्ट नज़ारा है यहाँ से। यहाँ से आप देखेंगे तो वो जो पुल दिख रहा है, अक्सर लोग वहाँ पे उस पुल की जिक्र करते हैं। हर एक जगह का कोई ना कोई एक इतिहास होता है, तो इसका भी कोई ना कोई इतिहास तो रहा ही होगा। यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ से और क्लियर और अच्छे से दिख रहा है। हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा। आज लाइफ में से सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है ये। एक सेकेंड, अब आप देख सकते कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिख रही है वो वहाँ पे लोकेशन। कुछ हो रहा है, कोई स्कूल के बच्चे हैं कुछ कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ से क्लियर तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा हो, यहाँ से भी लोकेशन काफ़ी अच्छा मिल रहा है। व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। एंट्री किधर से सर? सामने से। गेट किधर है भाई? इधर से देखता हूँ। ये क्या है? गेट तो नहीं है, फालतू में ये सब बना के रखे हैं क्या? नहीं, पहले ज़माने में कुछ ना कुछ इसका मतलब तो रहा ही होगा। ये जंगला रोशनदान के लिए होगा, पता नहीं। अंदर चल के देखना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं और मैं सोचता हूँ अब यहाँ से AI से अपना काम करवाऊँगा। अब चलो सुनो फिर अब जौनपुर के शाही किले की सबसे उन्नत और इंजीनियरिंग की दृष्टि से प्रभावशाली संरचनाओं में से एक है यहाँ का शाही हमाम। ये केवल एक साधारण स्नानघर नहीं था, बल्कि ये 14वीं-15वीं शताब्दी की विलासिता, स्वच्छता और आराम के प्रति शाही दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस्लामी और फारसी स्नान परंपराओं से प्रभावित इस हमाम को कई भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें ठंडे पानी के कक्ष, गुनगुने पानी का विश्राम क्षेत्र और भाप उत्पन्न करने वाला गर्म कक्ष शामिल था। इसकी सबसे अनोखी विशेषता इसकी जटिल ताप प्रणाली थी, जहां फर्श के नीचे से गर्म हवा और धुआं प्रवाहित किया जाता था, जो पूरे कक्ष को एक आरामदायक तापमान पर रखता था, ठीक वैसे ही जैसे आज के मॉडर्न स्पा में होता है। गोमती नदी या किले के गहरे कुओं से पानी खींचकर बड़े हौजों में जमा किया जाता था और आवश्यकतानुसार गर्म किया जाता था। इसकी छत में छोटे रोशनदान लगे होते थे, जो गोपनीयता बनाए रखते हुए भी अंदर प्राकृतिक रोशनी भरते थे। भले ही आज ये संरचना खंडहर की अवस्था में हो, लेकिन इसके अवशेष हमें शर्की शासकों की उन्नत जीवन शैली और वास्तुकला एवं जल प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता से परिचित कराते हैं। एक सुविधा नहीं था, यह उस समय के सामाजिक और स्वास्थ्य अनुष्ठानों का केंद्र था। उस दौर में स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक प्रक्रिया थी। कल्पना कीजिए जब इस हमाम में सुल्तान और उनके खास दरबारी यहाँ इकट्ठा होते थे। माइनस यह जगह आराम,
कूटनीतिक चर्चाओं और महत्वपूर्ण फैसलों का एक शांत ठिकाना बनती होगी, जो दरबार की औपचारिकताओं से दूर था। ये हमाम किले के पावर और विलासिता का प्रतीक था, जहां वास्तुकला ने स्वास्थ्य और भौतिक सुख को एक साथ जोड़ा था। इसकी दीवारें और पत्थर जो सदियों से गोमती नदी की नम हवाओं को सह रहे हैं, आज भी उस भव्य अतीत की कहानी कहते हैं। आज जब हम इस शांत खंडहर में खड़े होते हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि कैसे मध्यकाल में भी हमारे शासक अपने जीवन की सुविधा और विलासिता के लिए इतनी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते थे। ये हमाम जौनपुर को शिराज़े हिंद बनाने वाली उस महान संस्कृति का एक जीता जागता अवशेष है। यहाँ का काम हो गया ख़त्म, अब हम लोग चलते हैं बाहर और मेरी ब्लॉगिंग आज की यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।